ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ अपनी। एंड लेट्स सी, लैब 13 है होपफुली। इधर स्टूडेंट शेयर पे आ गए, वीडियोस पे आए। जी हाँ, लैब 13 करेंगे हम अपनी। ठीक है जी। लैब 13 है हमारी वर्चुअल मेमोरी के ऊपर। अच्छा, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी एक्सटेंशन है मेन मेमोरी की। ठीक है जी। तो होपफुली आवाज़ क्लियर होगी मेरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? एक्सटेंशन ऑफ रियल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी आपकी जो रजिस्टर से स्टार्ट होगी, कैश से होती हुई रैम तक जाती है, उसके बाद आपके पास जो चीज हार्ड डिस्क पे मैप होती है वो कहलाती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। ठीक है जी। तो सीपीयू को ये अज्यूम करवाया जाता है, ये गुमान होता है सीपीयू का जो एड्रेसेस होते हैं उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि मेमोरी जो अगर इंस्टॉल्ड है उससे कहीं ज्यादा है अवेलेबल। बाकी कहाँ मैप की जाती है? बाकी मैप की जाती है हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है जी। जो स्वैप पार्टीशन होता है उसमें लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी मैप होती है, और विंडोज के अपने ही पार्टीशन में विंडोज उसको मैप करवाती है। ठीक है जी। अब मेमोरी में डेटा कैसे रखना है, वहां से फैच कैसे करना है, उसके मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं। जैसे कि है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मेमोरी जो चीज चली गई, जो पहले गई वो पहले आएगी। जैसे हीप होता है, स्टैक होता है। स्टैक में तो खैर लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। खैर बहरहाल, तो जो चीज पहले जाएगी पहले आएगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीस्ट रिसेंटली यूज को रखा है या लीस्ट रिसेंटली यूज को इस्तेमाल करना है। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज को यूज करना है या इस्तेमाल करना है, या राइट करना है, रीड करना है। ये तीन एल्गोरिथम्स हैं जिसको आप यहाँ सिमुलेट करके उनकी वर्किंग प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम इज सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. The idea behind is replace a page, the page is oldest page in the memory. Replace a page, that page is oldest page in the memory. ठीक है जी। तो जो पुराना है उसको उठा के आपने रिप्लेस करना है नए से। रिप्लेस द पेज हैज बीन इन मेमोरी लॉन्गेस्ट। सही है, तो पहले गया उसका टाइम सबसे ज्यादा है, उसको आपने रिप्लेस करना है। ठीक है जी। लीस्ट रिसेंटली यूज, the criteria of this algorithm are replace the page that has been used for the longest period of time. Has been used, has not been होना चाहिए खैर। लीस्ट रिसेंटली यूज, जिसने रिसेंटली इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, द लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एल्गोरिथम select a page for replacement if page has not been used for often in the past, यानी कि जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा उसको आप चेक कर लें, जो उसका रिसेंटली इस्तेमाल नहीं हुआ उसे चेक कर लें, रिप्लेस कर लें, और जो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट है उसे आप चेक कर लें। ठीक है जी। ये तीन एल्गोरिथम हम इनको सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन अगर शेयर हुई भी है, मैं यहाँ सोल्यूशन उठाता हूँ लैब 13 के, और इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है जी। और आ गई आपके पास लैब 13। ठीक है जी। होता भी अजान का ब्रेक हो तो मैं म्यूट कर दूंगा खाली। ठीक है जी। ठीक है जी। चले जी, ये हो गया। अब मैं अपने वर्चुअल मशीन बूट कर लूँ। ठीक है जी। चले जी, ये हो रहा है बूट। ठीक है जी, ये मशीन बूट हो जाए उसके बाद हम देखते हैं, फिर यहाँ पुटी बूट कर लेंगे। ठीक है जी। प्रोसेस वही है हमारा जो अब तक चलता रहा है। लेट्स सी। ठीक है जी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये आउटपुट आपने लिखनी है। एक्सप्लेनेशन ऑफ आउटपुट के आपने क्यों आई है इसमें तीन, इसका मतलब है कि आपने इनपुट के लिए खुद थोड़ी सी स्ट्रगल करनी होगी। ठीक है जी। लीस्ट रिसेंटली यूज 1 एंड 2 की आउटपुट लिखे और इसकी बाकी की लिखे। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज सपोर्ट गिवन है। इसमें आपकी आर्ट ये है कि हाउ विल यू रन दी गिवन कोड्स। ठीक है, कोड यहाँ गिवन है, कॉपी पेस्ट करना आसानी है।
इसलिए टेक्स्ट फाइल आपके साथ शेयर कर दी गई। अब आप उसे रन कर लीजिएगा। मैं यहाँ से पुट ही रन करता हूँ, सिर्फ कोई एक कोड रन करके देखता हूँ ताकि हम ये चेक कर ले कि फिलहाल कोई बग तो नहीं आ रहा जैसे हमारे वो मॉड्यूल वाले में आया था। सब चीजें इन्होंने आज ही चेक कर लेनी है। अच्छा, इंटरनल स्पीकर से भी चीजें चेक हो सकती है ना, जो चीज नीचे के स्पीकर में आएगी वो ऊपर वाले में भी आएगी, लेकिन अब क्या कहें। अच्छा जी, चले ये आ गया। अब मैं करता हूँ MKDIR और ये है lab 13। ठीक है जी, CD lab 13। ठीक है जी, नैनो FIFO.C। यहाँ से हम कोड कॉपी कर लेते हैं। Control O, GCC will give output in FIFO file from FIFO.C। ठीक है जी, ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। वार्निंग चलती है डेटा सेट, डेटा साइज और जो फ्रॉम चेंज होता है ना बार बार। ऑफकोर्स आप होता है करेक्टर से न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिक से करेक्टर में, लेकिन यहाँ तो ये बाजवा इस तरह की वार्निंग ठीक है जी दे देता है। मैं इसको रन करता हूँ क्लियर करके, ./FIFO, एंटर द लेंथ ऑफ ए रेफरेंस स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे 9 दे दी। रेफरेंस ABCDEFGHI। ठीक है जी, अब आपका काम है कि इसको चेक करना है इसकी आउटपुट कैसे आएगी। प्रोग्राम चल गया, ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। ठीक है जी, चेक कर लेगा कि कैसे चल रहा है, कैसे इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको रन करें और चेक करके मुझे बताएं कि इसमें क्या चीज समझ में आई और क्या चीज समझ में नहीं। एहतियातन मैं एक कोड और रन कर देता हूँ। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, Control C, कंट्रोल सॉरी AC टैब, सॉरी नैनो LR, सॉरी LRU.C। LFU है, ओके। लीस्ट फ्रीक्वेंसी यूज, Control O, एंटर कंट्रोल। GCC-O LFU.C। ठीक है जी, वार्निंग आ गई, कोई टेंशन नहीं। LS करके देखते हैं। ठीक है जी, ./LFU पेज रेफरेंसेस, मैं 24 टेस्टिंग। ठीक है जी, अब ये चेक कर लीजिएगा ये क्या हुआ है। ठीक है जी, कोड चल रहा है, कोड चल रहा है। आप अगर हमें एक्सप्लेन करना है उसे प्रॉपरली रन करके दिखाना है। ठीक है जी, क्योंकि सिमुलेट करना है, थोड़ा बहुत अपना याद कर लीजिएगा, इसे बेस्ट पॉसिबल करके मुझे दिखा दें ताकि हम इसको फिर फाइनल लैब की तरफ जाए। अगला जुम्मा आपका आखिरी है, फिर जो टाइम देंगे उसमें फाइनल लैब ले ली जाएगी। हो सकता है अगले जुम्मे को कोई मैं आपको टास्क दे दूं और विद इन सर्टेन टाइम आपको करके CMS पे, सॉरी LMS पे जमा कराना। ठीक है जी, चले इस लैब को यहाँ तक रखते हैं। अगली लैब हमारी है फाइल सिस्टम एक्सेस एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी, इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेंगे है क्या चीज। ठीक है जी, ये फंक्शन वगैरह देख लेंगे, उसके बाद इसे रन करके देखते हैं। और लास्ट लैब है हमारी, चलिए lab 15 क्या कहती है, सिमुलेट दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है जी, बस उसी तरह का है जैसे lab 14 है वैसे lab 15 है। ठीक है जी, चले, थैंक यू वेरी मच।